हाँ हाँ गुरुदेव। आपका कल्याण हो। आप हमेशा ये खुल गया है। हे राजन, कहिए गुरुदेव। खुला नहीं। आपका कल्याण हो। और मंडल पर चिंता के भाव अधिक नजर आ रहे हैं। सत्य पहचाना है गुरुदेव। क्या कारण है? चिंता का विषय ही है। क्या कारण है जो इस मुखमंडल पर चिंता की रेखाएं झलक रही हैं? सच कह रहे हैं गुरुदेव। उसे जरूर बताऊंगा गुरुदेव। इसी चिंता के ही बारे में आपसे कुछ बातें करने आया हूँ गुरुदेव, और आपकी सलाह लेना चाहता हूँ कि आखिर आप तो भली भांति जानते हैं गुरुदेव कि मैंने पुत्र के चाहत में एक नहीं दो और दो नहीं तीन विवाह किया गुरुदेव, लेकिन आज तक मुझे एक भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई है गुरुदेव। तुम्हें मुनिवर, मैं आपसे कहना चाहता हूँ। कहिए राजा, क्या कहना चाहते हैं? कर चुका विवाह अर्थी अब तक, कर चुका विवाह अर्थी अब तक, फिर भी सुख उसका मिला नहीं। कर चुका अभी तक जीवन में अंधेरा ही छाया हुआ है मुनिवर। ना जाने कैसा है भविष्य जो अभी तक प्रभु अंधेरा है। दिन प्रतिदिन घटता जाता हूँ, दिन प्रतिदिन घटता जाता हूँ, इसे प्रबल दुख मेरा है। अब कि वो तरवर ही तरवर कैसा, और जिसने भले ही गुरुदेव उपाय वही अब हो।
गुरुदेव सुन रहे हैं कि गुरुदेव उपाय वही अब हो कि जीत प्रफुल्लित हो जाए, हर जीवन में भी आए प्रकाश जीवन। जीवन में भी आए प्रकाश, जीवन में भी आए प्रकाश, आत्मा आनंद से हो जाए। तो कम से कम पुत्र एक ही हो, गुरुदेव यही विनती है, कोई उपाय बताया जाए, कम से कम एक ही संतान हो जाए गुरुदेव। तो कम से कम पुत्र एक ही हो, जिससे रघुवंश बढ़े अपना, और पितरों को भी डर पहुंची, पितरों को भी डर पहुंची, आगे गुरुदेव मैं यही कामना है और यही चिंता का विषय है गुरुदेव। आप बताइए क्या किया जाए। राजन, कहिए। ये चिंता का विषय तो है ही, परंतु राजन चिंता करने से कुछ नहीं होगा। जब प्रभु की इच्छा होगी तभी आपको पुत्र प्राप्ति होगी। और मेरा इच्छा की ही तो चाहत में गुरुदेव, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चौथापन आ गया गुरुदेव। और कितना इंतजार करूं। और हे राजन, कहिए गुरुदेव। आप चिंता ना करें, क्योंकि चिंता करने से मनुष्य का शरीर घट जाता है। क्योंकि चिंता वो आग है जो मनुष्य को जीते जी जला देती है। चिता तो केवल मुर्दे को ही जलाती है, और चिंता मनुष्य को जीते जी खा जाती है। इसलिए हे राजन, आप चिंता न करें, मैं जो कह रहा हूँ वो आप ध्यान से सुने। कहिए गुरुदेव, क्या कह रहे हैं? चिंता है हे राजन,